शिकोहाबाद नगर पालिका के बाद अब हम पहुंचे फिरोजाबाद नगर निगम में, जहां पर उत्तर प्रदेश ये सफाई कर्मचारी संघ के कई कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं? चूँकि अगर हम बात करें सफाई कर्मचारियों की, ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो कोरोना में सबसे आगे बढ़कर इन्होंने अपनी सेवाएं दी, शहर की सफाई करते हैं और शहर को स्वच्छ साफ रखते हैं। अगर हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत, उसको कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा हद तक अपनी मदद से, अपने सहयोग से पूरा कर रहे हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया जिसका समर्थन भीम आर्मी भी कर रहा है। तो क्या कुछ वो मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो तो आइए पूछते हैं और जानते हैं किस तरीके की मांगे हैं, कौन कौन आपके इस ज्ञापन का या इसका सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा हमारी बातों को उठाती रहती हैं। और मैं उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय महामंत्री योगेश शरण मेरा नाम है। हमारा जो ज्ञापन, आज हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देने वाले थे, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए इस भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज किसी भी धारा 144 जो लगी हुई है, इसके चलते हुए आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और तुम्हारे डीएम साहब ने हमसे ये बोला, कप्तान साहब ने भी और सीओ साहब ने भी ये बोला कि आप, हमारा जो रूट था, आज प्रदर्शन था हमारा, तो प्रदर्शन ये गांधी पार्क चौराहे से लेकर के स्वास्थ्य राय तक, हमें स्वास्थ्य राय पर डीएम साहब को बुला करके वहाँ ज्ञापन देता है। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप लोग अगर इस तरीके से आज उल्लंघन करेंगे, 44 का उल्लंघन करेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर ज्ञापन जो है ना नगर निगम में शांतिपूर्वक तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ठेकेदारी जैसी प्रथा, एक जो बीमारी है इस देश के अंदर, वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो लोग, जो कर्मचारी ठेके प्रथा में जो काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 से काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को 9,000 रुपये में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप ये मान के चलिए कि क्या 9,000 रुपये में अपने बच्चों को आप शिक्षा दिला सकती हैं? क्या आप अपने मकान बना सकती है? क्या अगर घर को बीमार, कोई हमारे घर के माता पिता हमारे बीमार पड़ जाए, क्या उनको हम उपचार करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो हम ये चाहते हैं, हम अपने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के संबोधन जो ज्ञापन दिया, हम ये चाहते हैं कि ये ठेकेदारी जैसी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक नासूर है इस हमारे युवा पीढ़ी के लिए, और ये संविधान से भी खिल पा रहा है। क्योंकि संविधान में तो इसका जिक्र ही नहीं है ठेकेदारी जैसे प्रथा को। आप संविधान को उठाकर देख लीजिए, संविधान में केवल स्थायी भर्ती का जिक्र है, लेकिन फिर भी हाँ, आप बोलिए। इससे पहले भी आप लोगों ने शिकायतें की या इस तरह के ज्ञापन दिए हैं, आखिर मांगे क्यों नहीं आपकी मानी जाती? जायज मांग है या ना जायज? हमारी मांगे जो है ना जायज हैं। आप ये बताइए कि ठेकेदारी की जो प्रथा है, ये आप, हमारी मांग जो है ना जायज है, आप इन्हें स्थायी कर दीजिए भर्ती। आखिर अधिकारियों के काम, अधिकारी आपको तो मालूम होगा, अभी खुलासा हुआ था, कुछ अधिकारी यहाँ पे, अब क्या बताऊं, भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं कि वो लोग केवल, आप क्या बताऊं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। आप खुद इतनी बुद्धिजीवी हैं, आप मीडिया से काम करती हैं, तो आपको मालूम है अधिकारी लोग यहाँ पर कैसे हैं, किस तरीके से अधिकारी काम करते हैं। हाँ, भीम आर्मी हमारा सहयोग करिए। हमारा यही लेसन है कि अगर यहाँ पर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम अपने अध्यक्ष जी से कह करके हम बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के अंदर करा सकते हैं। जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक बहुत बड़ी बात आए दिन देखा जाता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, कहीं भी धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आखिर उनके साथ एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, वरीयता दी जाए। किस तरह से वरीयता दी जा रही, जबकि वो तो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठ रहे हैं? आपने इतनी अच्छी बात कही है कि हमारे लोगों को वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि कोरोना काल जैसी महामारी में आपने देखा होगा, आपने अभी बात की थी कोरोना काल की, कि आप ये बताइए उनकी बॉडी, मतलब हाथ लगाने से, उसकी बॉडी को कोई छूने से इनकार कर रहे थे लोग, अपने माता पिता की बॉडी से इनकार कर, लेके हमारा सफाई कर्मी उनकी बॉडियों को जला रहा था कोरोना काल जैसी बीमारी में। और आप मान के चलिए, नरेंद्र मोदी अगर सफाई कर्मचारी के पैर धोकर के पीते हैं तो क्यों नहीं इनका एक बार भी इनका भला कर दें, क्यों ना इनको परमानेंट कर दें, स्थायी कर दें। हम ये नरेंद्र मोदी को ठेका प्रथा खत्म कर दीजिए। हम ये चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। हमारे योगी जी तो दलितों के यहाँ खाना भी खाते हैं और तमाम नेता हैं। आखिर क्या सिर्फ फोटो सेशन ये सब चीज? हो सकता है कि वो दिखावा कर रहे हो, दिखावा करते हैं। जमीनी स्तर पे, बुनियादी स्तर पे कोई काम तो हो नहीं रहा है। आप ये बताइए, चलो खिचड़ी खा ली आपके घर पे, तो खिचड़ी खाने से अच्छा उनको परमानेंट कर दीजिए, ठेका मजदूर को परमानेंट कर दीजिए, संविदा कब्जे परमानेंट। तमाम आंदोलन हो रहे हैं इस देश के अंदर, क्यों
किसान आंदोलन आपको मालूम होगा कितने लोग शहीद हुए थे किसान में, 750 लोग। हमारे कोरोना काल की बीमारी में कितने लोग खत्म हुए थे हमारे सफाई कर्मचारी, 25-25 साल से काम कर रहे, कितने लोग खत्म हो गए। क्या संज्ञान में है सरकार के? नहीं। सर हम लोग अवगत कराते हैं सरकार के संज्ञान में, फिर भी नहीं है ये बात, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हमारा भला हो, उस कौम का भला हो, वाल्मीकि समाज का भला हो। नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, किस तरह का आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा था कि मैं तहे दिल से आपका ज्ञापन स्वीकार करता हूं और मैं सरकार तक आपकी मांग को पहुंचाऊंगा। मैं भी ये चाहता हूं कि ये ठेकेदारी की प्रथा खत्म होनी चाहिए। भीम आर्मी इसका सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए जी। मैं जिला संयोजक हरिराम गौतम। हम लोग इनकी जो है मांगे हैं जो 8,000 रुपये में इनका क्या भला हो जाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा देंगे, मकान बना लेंगे, माता पिता की दवाई कराएंगे, क्या करा लेंगे 8,000 में। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इन लोगों के समर्थन में हूँ तो इनको परमानेंट किया जाए। इससे पहले भी तमाम ज्ञापन सौंपे हैं इनके द्वारा, अभी तक इनकी मांगों को क्यों पूरा नहीं किया गया है? देखिए, भीम आर्मी ने आज ये सफाई कर्मचारियों का पहली बार समर्थन किया है। अगर इनकी मांगे जायज है तो सरकार को मान लेनी चाहिए। ये हमने भी अपने लेटर में ज्ञापन दिया है। अगर यहाँ मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ की धमक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक जाएगी और अगला आंदोलन जो होगा उत्तर फिरोजाबाद में वो बड़े भाई चंद्रशेखर जी के आगमन पे और उनकी अगुवाई में होगा। अगर सरकार आवाज नहीं सुनती है इन लोगों की तो मैं पुनः मीडिया के सामने बता रहा हूँ कि अगला जो आंदोलन होगा एक बड़ा रूप होगा और शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा उसका। मैं चंद्रशेखर भाई आजाद जी को आज ही फोन के माध्यम से उनको अवगत करा दूंगा कि फिरोजाबाद में जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनके साथ में क्या गुजर रहा है। क्या ऐसे गटरों में 8-8 हजारों में क्या गंदगाई लैटरिन साफ की जा सकती है? कोई समाज कर सकता है? मैं 8,000 रुपये अभी दूंगा उसको एक दिन के ही, वो कर नहीं सकता है। किसी ब्राह्मण का बच्चा नहीं कर सकता, किसी ठाकुर का बेटा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई? तुम गंदगी फैला सकते हो, सफाई क्यों नहीं कर सकते हो? सफाई जब ये करते हैं एक समाज तो फर्ज है सरकार का कि इनको जो सही मुआवजा मिलना चाहिए। और महामारी जैसी बीमारी में कोई किसी का फिरोजाबाद का क्या पूरे देश में कोई सड़कों पे नहीं दिखाई दिया, केवल दिखाई दिए तो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई और गंदी गंदी नालियों की सफाई करते हुए। मैं इसी बात को आवाज को बड़े भाई चंद्रशेखर जी को आज ही बता दूंगा, अवगत करा दूंगा फिरोजाबाद में क्या गुजर रहा है। अब तक कितने संगठनों ने आप लोग का सहयोग किया है? ये उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ और हमारे प्रांतीय महामंत्री योगेश सरन जी और हमारे नगर अध्यक्ष बबलू गौतम जी और भी अन्य पदाधिकारी हैं और भीम आर्मी का सपोर्ट रहा है पूरा। निगम वाल्मीकि जी हैं, निगम वाल्मीकि जी ने एक रूपरेखा तैयार की कि कंपनी मार्ग चौराहे से लेकर और वहाँ तक एक पैदल मार्च निकालेंगे और ये ठेका प्रथा हटाओ और स्वच्छकर समाज को बचाओ आंदोलन को एक चरम सीमा पे पहुंचाने। लेकिन 144 धारा के अंतर्गत प्रशासन ने मना कर दी। फिर हम लोग आप यहाँ ज्ञापन दिया है और ये ठेका प्रथा इतनी बुरी प्रथा है, गुलामी की प्रथा है। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई लेकिन इस कौम को हम आज़ादी नहीं मिली। 8,000 में 9,000 में ये कौम क्या कर लेगी? इस कौम का ना कोई रहनुमा न रहबर है। इसलिए हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहे हैं। हमने ये ठान ली है, एक दिन से नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। और ये हम ठेका प्रथा फिरोजाबाद से सरजमीन हमने ये चिंगारी ये उठाई है मसाल और इसे पूरे देश में जलाएंगे हम। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़, संविधान भी इस चीज़ की बात कहता है हमेशा समानता होनी चाहिए। तो ठेका प्रथा को लेकर तमाम सफाई कर्मचारी जो हैं यहाँ पर धरने पे नगर निगम में नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। देखते रहें आज की टीवी। नमस्कार।